बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इरफानुल हक साहब जो कि पीटीवी प्रोग्राम पर आते हैं, उनके एक वाक़या आज मेरे ज़हन में गर्दिश कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। एक दफ़ा उनके पास एक शख्स आया और आकर रोने लगा। वजह पूछने पर पता चला कि उस शख्स को ब्लड कैंसर है। इरफानुल हक साहब ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? कहने लगा मैं लाहौर से आया हूँ। पूछा नहीं, रहने वाले कहाँ के हो? कहने लगा मैं फैसलाबाद से माइग्रेटेड हूँ। फैसलाबाद से लाहौर में गया, वहीं पे सेटल हो गया और एक इंडस्ट्री लगा ली। पूछा कि फैसलाबाद शहर के हो या किसी गांव देहात वगैरह के? कहने लगा मैं किसी गांव का हूँ। उन्होंने गांव का नाम नहीं बताया। तो पूछा कितना अर्सा हो गया तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिले हुए? कहने लगा 20 साल हो गए, मैं वापस अपने शहर में नहीं गया जब से यहाँ पर सेटल हुआ। इरफानुल हक साहब ने ये सारी गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं वो किस हाल में हैं? तो कहने लगा मेरे तमाम रिश्तेदार तकरीबन या तो मुतवस्सित हैं या फिर गरीब हैं। इरफानुल हक साहब ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इलाज बताता हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम सिर्फ 20 दिन वहाँ पर जाकर रहो। तुम 20 साल उनसे दूर रहे हो, तुम 20 दिन सिर्फ उनके साथ रहो और अगर किसी का हल ख़राब है तो उसको हल जुड़वा के दो। अगर किसी की छत नीचे गिर रही है उसकी छतें ऊंची करा दो। किसी की दीवार गिरी हुई है तो उसको दीवार बना के दो। गर्ज जिस शख्स का जो मसला है तुम उन तमाम लोगों के मसाइल को हल करके वापस आओ। वहाँ जाकर वो शख्स जैसे ही उन लोगों से मिला और उनको अपना आने का मौक़िफ़ बताया कि मैं क्यों आया हूँ, तो वो लोग उसको सर आंखों पे बिठाने लगे कि जैसे किसी का कोई मसीहा आ जाए। इतनी खुशी हुई उन लोगों को। जब उसने लोगों की मदद करना शुरू की, ये देखकर लोगों ने उसकी दावतें करना शुरू कर दी। हर रोज़ हर शख्स अपनी मोहब्बत के साथ कुछ न कुछ लेकर आता। कोई उसकी टांगे दबा रहा है तो कोई उसके कांधे। सारे उसकी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद नजर आए। इन तमाम चीज़ों का एक्सपीरियंस उस शख्स के लिए इंतहाई नया था। वो वापस आया, आकर बहुत ज़्यादा रोया कि हज़रत मैंने ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत कभी नहीं देखी जितना इस दफ़ा अपने रिश्तेदारों से मिलकर मुझे उन लोगों से मिली है। इरफानुल हक साहब ने कहा कि तुम ऐसा करो कि अब जाकर अपने दोबारा ब्लड टेस्ट करवाओ और उनकी रिपोर्टें लेकर यहाँ पर आओ। वो शख्स जैसे ही वापस गया और अपना ब्लड टेस्ट करवा के वापस आया तो आते ही कदमों में गिर के रोने लगा। कहने लगा हुजूर मुझे समझ नहीं आती, ना डॉक्टर इस बात को समझ पाए हैं कि जिस कैंसर की वजह से मुझे ज़िंदगी का ख़तरा था वो कैंसर बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म हो चुका है। तो इरफानुल हक साहब ने कहा कि ये जो तुम्हारा कैंसर था ना, ये रिश्तेदारों से दूरी की वजह से, जो खून के रिश्ते थे उनसे दूरी का ज़ोम था। ये वो कैंसर था जो तुम्हें उन सब से अलग थलग रखे हुए था। वो खून के रिश्तों की वो मोहब्बत, वो गर्मी जैसे ही तुम्हारे उस कैंसर को मिली तो वो खुद ब खुद ही तहलील हो गया, ख़त्म हो गया। दोस्तों, अक़रबा परवरी का जा बजा कुरान करीम के अंदर जिक्र है। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है व आतल माल, माल निकाल। या अल्लाह क्यों निकालूं? फरमाया अला हुब्बे ही, मेरी मोहब्बत में निकालना है। अच्छा या अल्लाह निकाल लिया, कहाँ करूं? फरमाया ज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को दो। पहला लफ्ज़ ही रिश्तेदारों का आया। रिश्तेदारों को दो जो तुम्हारे मुस्तहिक हैं। आज एक वाक़े की खबर मिली कि एक जगह पर चोरी हुई है और उस घर से वो लोग 50 लाख रुपए नकदी लेकर और काफ़ी मालियत में ज़ेवरात लेकर गए। जिस माशरे के अंदर लोग भूख से मर रहे हों और वहाँ पे लोग लाखों रुपए घरों में दबा के बैठे हों, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे माशरे में चीनी का बहरान हो, खाद का बहरान हो या किसी भी अशियाए खुर्दनोश वाली चीज़ का बहरान हो और लोग कारोबार के नाम पर उसको छुपा के बैठ जाएं। ऐसे ही पैसे को छुपा कर बैठना, उस पे सांप बिठा देना, उसको जमा करने की गर्ज से रखे रखना, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो मुनाफा खोर शख्स गले को दबा के बैठा है। आज पाकिस्तान 138 ममालिक की फहरिस्त में अदलिया की सुस्त रवि की बिना पर 128वें नंबर पर है। इसकी वजह क्या है? जैसी अवाम है वैसे ही हमारे लीडर हैं। हमेशा चीज़ें नीचे से ठीक की जाती हैं। जब एक गरीब शख्स ठीक होगा ना तो अल्लाह ताला उसके तर्स के लिए
اس کے امیر کے دل میں رحم ڈالے گا. ابھی بہت سی خامیاں ہیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.